दिल्ली में सैलाब का मंजर है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और अपने खतरे के निशान से काफी ऊपर जल स्तर के साथ बह रही है। ये तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगहों की, खासतौर पर उन जगहों की जो यमुना के नजदीक पड़ते हैं। कश्मीरी गेट, यमुना का पुराना लोहे का पुल, यमुना विहार, मयूर विहार, ये वो जगहें हैं जो अब पानी से लबालब नजर आ रही हैं और इसकी वजह है यमुना का खतरे के निशान से काफी ऊपर जल स्तर का पहुंचना। और सदर बाजार की तस्वीरें आप देखिए जो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। अलीपुर एक्सप्रेसवे में सड़क पर 5 से 6 फुट से ज्यादा एक बड़ा गड्ढा यहां पर हो गया है। ऑटो ड्राइवर को यहां पर चोटें भी आई हैं। सिग्नेचर ब्रिज से ऐसा नजारा दिख रहा है जिसमें यमुना नदी का बहाव भी काफी तेज नजर आ रहा है। और हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, आज दिल्ली कई वक्त के बाद, बहुत लंबे वक्त के बाद इस तरह का हाल देख रही है। कई बड़े और पॉश इलाकों में भी पानी चला गया है। आप कहां पर हैं, क्या हाल है वहां पर? मैं इस समय मयूर विहार में हूँ। यूं तो इस इलाके को कहा जाता है कि नोएडा और दिल्ली के बीच का आखिरी गांव समझ लीजिए, दिल्ली का आखिरी इलाका समझ लीजिए। लेकिन इस समय इसके इलाके की तस्वीर जरा आपको दिखा दूं तो समझ में आ जाएगा कि कितनी हालत खराब है। सामने अक्षरधाम मंदिर है, विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अगर आसपास इस मंदिर के कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ पानी। खेत हैं, ये छोटे छोटे खेत हैं, कई सारे रिहायशी इलाके हैं, थोड़े हैंडपंप्स रहते हैं यहाँ पर, थोड़े पंप की फैसिलिटी रहती है, लेकिन अभी सब कुछ जलमग्न है और पिछले 2 से ज़्यादा दिन से ये जलमग्न है। जितनी यहाँ पर लाइंस है यानी कि गैस लाइंस हैं वो भी पूरी तरह से डूबी हुई हैं। अंदर अंडरग्राउंड लाइंस है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं या फिर अपनी स्कूटर्स पे जा रहे हैं। मैडम, कहाँ जा रही हैं? आपने पहले कभी इतना पानी देखा है यहाँ पर, इतने बुरे हालात? नहीं 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 नहीं, पहले कभी नहीं देखा ऐसा। आज जो देख रही हैं उसको देख के हैरान की बात है, हैरान है। यहाँ पे इतना पानी आना थोड़ी चाहिए, ये छोड़ा गया है पानी। इतना पानी आपने देख रहे पानी, ये पहली बार इतना देखा गया है यहाँ पर पानी, वरना इससे पहले पानी नहीं आता था यहाँ पर। कि बारिश लास्ट टाइम भी नहीं आई थी, है ना, इसी बार इतना पानी आया यहाँ पर। जी, इतना बुरे हालात है क्योंकि कई लोग तो गाड़ी लेके जा ही नहीं पा रहे, रास्ते भी बंद हैं। बंद कर दिया, ये देखो ना, ये पूरा डीएनडी बंद कर दिया। बिल्कुल मनोज्ञा, रास्ते भी कई जगह पर पानी से भरे हुए हैं और ऐसे में लोगों के सामने बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारे साथ मलिका भी जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, आपके पास वापस मैं लौटूंगा। मलिका, आप तो बिल्कुल जलमग्न सड़क पर इस वक्त खड़ी हैं, बताइए जरा कौन सी जगह है और किस तरह की तकलीफें लोगों को हो रही हैं इस पानी के भरने से? मलिका, आप सुन पा रही हैं हमें? जी जी अदिति, आपकी आवाज़ अब मेरे पास पहुंची है। ताबिश, मैं इस वक्त आईएसबीटी रोड पर हूं और यहाँ पर जो मंजर है आप देखिए, दिल्ली की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। ट्रैफिक पर तो जो असर पड़ रहा है इस पानी का वो तो हम देख ही पा रहे हैं। लगातार अलग अलग बाढ़ प्रभावित हिस्सों का हम दौरा कर रहे हैं। सुबह सिग्नेचर ब्रिज से शुरू हुआ मेरा सफ़र, अब मैं आईएसबीटी पहुंच चुकी हूं। यहाँ पर बस अड्डा कुछ ही दूरी पर है, लेकिन एक ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जेवियर, ये मोनास्ट्री मार्केट की तस्वीर आप दिखाइए। ये तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट एसोसिएशन यहाँ पर आप है। यहाँ पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो लोग फंसे हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुँचाने का काम किया जा रहा है। अगर आप इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे तो ये पानी को वितरण करते हुए आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। इस नाव पर उन्होंने खाने पीने का सामान रखा है और जो लोग अंदर मार्केट्स में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है। मैं अंदर जाकर आपको तस्वीरें इसलिए नहीं दिखा सकती, ये तस्वीरें हम बेहद करीब से दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। लोग बहुत मुश्किलों में हैं। यहाँ पर लोग जहाँ तहाँ पानी की वजह से फंसे हुए हैं, बेजुबान भी यहाँ पर लाचार नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है। तो यहाँ पर जानवरों को भी खाना दिया जा रहा है, बिस्किट इन्हें खिलाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये बोट अगर आपको नज़र आ और खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। गंदगी भी यहाँ पर खूब है और पानी लबालब भरा हुआ है, घुटनों तक यहाँ पर पानी है। और जैसे जैसे आप आगे अंदर और भीतर प्रवेश करते जाएंगे, पानी का जो स्तर है वो और बढ़ता चला जाएगा। तो एक तस्वीर ये है, तो दूसरी तस्वीर ये है कि सड़कें पानी से यहाँ पर लबालब भरी हैं, गाड़ियाँ रेंग रही हैं
और यहाँ पर देखिए सड़कों पर ये नौबत आ गई है कि गाड़ियां चल नहीं सकती हैं अब एक रफ्तार से। यहाँ पर पैदल आवाजाही भी बहुत मुश्किल है, यहाँ पर तो नाव चलाने की नौबत आ गई है। दिल्ली की सड़कों का ये जो हाल है, पूरी तरह से ये तस्वीर दिल्ली की लाचारी इस वक्त दिखा रही है कि दिल्ली कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद एक बड़ी आपदा से यहाँ पर घिर गई है, बड़े संकट में इस वक्त दिल्ली है और यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इसी बीच ये भी एक तस्वीर है कि कैसे लोगों तक मदद यहाँ पर पहुंचाई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर कई जानवर भी हैं, कई बेजुबान भी हैं, अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया। बिल्कुल मलिका, लौटेंगे आपके पास। बोट की मदद से राहत सामग्री पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल मलिका, यहाँ पर आप ISBT पर हैं और हमारी एक और सहयोगी श्रेया हमारे साथ यहाँ मॉनेस्ट्री मार्केट से जुड़ रही है। श्रेया, तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त वहां पर क्या हाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है ये एरिया। जी, मैं मॉनेस्ट्री मार्केट के एंट्रेंस पे हूँ। 400 जो कि सब हुआ है। सर, आप मुझे इधर बताइए, सिर्फ इतना तक गवर्नमेंट ने किया है, ये एम्बैंकमेंट क्रिएट कर दिया है, बट इससे कुछ हेल्प नहीं हो पाया है। सब पानी उधर यमुना बैंक से ओवरफ्लो होके अंदर गया है। कितना हेल्प किया है अथॉरिटीज़ ने अभी तक? देखिए मैम, ये कल सुबह 10 बजे के बाद पानी बढ़ना चालू हुआ था मॉर्निंग में, उसके बाद बढ़ता ही रहा है। गवर्नमेंट के कल रात को 8 बजे NDR वाले आए थे, तो जिन्होंने अंदर रह रहे हैं उनको निकालने करने के लिए वो लोग आए हुए थे। और एक बोट हमें जो आप देख रहे हैं ये कल दोपहर को 3 बजे मिली थी, जिन्होंने थोड़ा निकल के आना जाना है या जो रह भी रहे थोड़ा पानी वाने के लिए अपने आप ही। अभी जैसे आपने देखा हमारे यहाँ मजनू टीला के प्रधान जी वगैरह पानी की बोतलें आपके सामने वही लेके आए हैं। गवर्नमेंट का तो यहाँ पर कोई नहीं, खाना शायद मैं तो अभी आया हूँ। हर बार हम ये सेम स्थिति देखते हैं। 2023 में इधर पूरा फ्लड हो गया था, लोगों का लाइवलीहुड एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था और इस बार हम सेम चीज़ वापस से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो जगह है मॉनेस्ट्री मार्केट, एक लो लाइंग रीजन है, ये हमें पता है कि जियोग्राफिकली काफ़ी वल्नरेबल एरिया है, क्योंकि यमुना रिवर जब स्वेल होता है, एक्सपैंड होता है, तो पानी ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो होता है। इधर सामने का जगह पूरा वाटर लॉ ड्रेन आउट कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक डिस्ट्रप्शंस हम सुबह से देख रहे हैं। ये पानी लास्ट 2 दिन से भरा हुआ है। जी मैम, इधर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं। कल क्या नाम है आपका 1 बजे के बाद इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी। तो पानी कल तब 2 बजे चालू हुआ था, काट दी गई थी। मेरी शॉप ये आप देख रहे हैं, फ्रिज लगा हुआ है नहीं है, तो हम तो फिर बाकी डॉगी वगैरह को फिर इनको देखना होता है, तो उनके लिए भी आना पड़ता है। देख रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ कोई मिलता नहीं है। ये जो जगह है बहुत व्यस्त मार्केट है, ये आमतौर पर बहुत व्यस्त दुकानें यहाँ पर हैं, लोग आते हैं बड़ी तादाद में। जरा इनसे ये भी पूछिए कि इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है, दुकानें तक शटर आधे डूबे हुए हैं, तो काफी नुकसान भी हो गया होगा लोगों का यहाँ पर। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का, बट जब उन लोगों को पता चला कि ऐसे बारिश होने वाला है, ड्रेनेज का इधर समस्या है, हर साल ये लोग देखते हैं पूरा ये पानी जम जाता है, इसलिए 2-3 दिन पहले ही ये लोग ने अपने जो सामान है, जो गुड्स वगैरह है, वो सारे निकाल के दे हैड शिफ्टेड टू अ मेकशिफ्ट टेंट। अब मैं ये बता देती हूँ आपको कि जो बाकी लो लाइंग रीजन्स है, ओखला, मयूर विहार, उधर में जो मेकशिफ्ट टेंट्स है वो सारे भी सबमर्ज हो चुके हैं। जहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है कि उधर उनको राहत मिलेगा, वो सारी जगह भी सबमर्ज है। ये जगह जो है मॉनेस्ट्री मार्केट, ये अभी आप लोग देख सकते हैं कि एक NDRF का वो बोट जा रहा है, वो लोगों को बाहर कम्यूट करने के लिए बिल्कुल। हेल्प करने। श्रेया, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। तो हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली की अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। एक बार फिर हम यहाँ पर मल्लिका का रुख करेंगे। मल्लिका, आज सुबह से आप ग्राउंड पर हैं और तब हाल है ये जब बारिश नहीं हुई है, सुबह से धूप निकली हुई है, क्या निकासी एक सबसे बड़ी समस्या इस वक्त साबित हो रही है? मल्लिका, आप सुन पा रही हैं? जी अदिति, मैं आप अपना सवाल अगर एक बार फिर से दोहरा सके। मैं आपका सवाल सुन नहीं पाई, लेकिन इस बीच में ये तस्वीरें लगातार
दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। देखिए इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। और अब से कुछ देर पहले हमारी आंखों के सामने यहाँ पर हमने एक व्यक्ति को गिरते हुए देखा इस गड्ढे के भीतर। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जगह से दूर रख सके। देखिए यही चुनौतियाँ होती हैं जब इस तरह का जल जमाव होता है। एक तरफ तो आप इस पानी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके पास सड़क पर क्या है आपको कुछ नहीं पता। गड्ढा हुआ तो आप गड्ढे में गिर सकते हैं, बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। ये तमाम चुनौतियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं जिनसे दिल्ली की जनता आज दो चार हो रही है, जूझ रही है। इस बीच जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो धीमी होती जा रही है। जल निकासी को लेकर यहाँ पर फिलहाल जिन जिन इलाकों में भी मैं आज सुबह से गई हूँ, मैंने वहाँ पर जल निकासी के लिए कोई प्रावधान नहीं देखा है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा, कोई ऐसी प्रक्रिया की। जिस तरह से सड़कें यहाँ पर आप देख ही रही हैं, पानी से लबालब भरी हैं। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है, कोई यहाँ पर टीम मुझे नजर नहीं आ रही है जो यहाँ से जल निकासी के काम को अब शुरू भी कर सका हो। अब तक अच्छा वो मलिका, काम यहाँ से एक और पहलू यहाँ पर यह है कि जिस सड़क पर आप खड़ी हैं ये बहुत व्यस्त सड़कों में से एक है दिल्ली के, रिंग रोड इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर इतना पानी अगर भरा हुआ है, अपने अनुभव से भी आप जरा बताइए कितना आमतौर पर यहाँ पर ट्रैफिक होता है, और अगर ऐसे पानी भरा रहा तो ये तो और दिक्कत बढ़ जाएगी लोगों की। बिल्कुल ताबिश, बहुत मुश्किलों का सबब ये लोगों के लिए यहाँ पर बनती हुई मुझे नज़र आ रही है स्थिति। क्योंकि ये जो तस्वीर है ये सामान्य तस्वीर नहीं है। दिल्ली को इस तरह से डूबते हुए हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हम इस तरह से दिल्ली की तस्वीर देखेंगे, ऐसी बदहाल तस्वीर देखेंगे, ऐसी लाचार दिल्ली नज़र आएगी। यहाँ पर आप जो ट्रैफिक की रफ्तार है, जेवियर आप ज़रा दिखाइए कि इसी सड़क से बसेस गुजर रही हैं, हैवी वेट ट्रक्स यहाँ पर, लोडेड ट्रक्स यहाँ से गुजर रहे हैं। ये तस्वीर आप दिखाइए जेवियर, ये जो डीटीसी बस पीछे आपको आती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो एक टायर उसका बिल्कुल एक तरफ ही जैसे झुका हुआ हो, और यहाँ पर पानी से गुजरती हुई ये बसेस आ रही हैं। जब आप देखिए इतने बड़े बड़े वाहन, दो पहिया वाहन, गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये एक व्यस्त रूट है, ये एक ऐसा रास्ता है जो आगे आपको बस अड्डे की तरफ ले जाता है। ये सड़क आपको दिल्ली के बहुत से हिस्सों से जोड़ती है। तो जाहिर सी बात है सामान्य तौर पर भी यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो अच्छा खासा रहता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब लोग गाड़ी चला ही नहीं पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि इसका ट्रैफिक पर, उसकी रफ्तार पर कितना असर पड़ रहा होगा। दिल्ली की रफ्तार मानो थम सी गई है, और मैं बहुत दूर एक एम्बुलेंस की आवाज़ सुन पा रही हूँ। और यही चिंता ताबिश मुझे सता रही है कि ये एम्बुलेंस आखिर कैसे अस्पताल तक पहुँच पाएगी। ज़रा सोच परिस्थिति में कोई गंभीर मरीज हो जिसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना हो, ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल मलिका, और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो परेशान करने वाली भी हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली का ये हाल हो क्यों रहा है। तैयारियां हमारी क्या कुछ कमी रह गई?